सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की कुव्वत और कौम और पूरी उम्मत मुस्लिमा को मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, अल्लाह ताला ने हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की सूरत में अजीम नेमत अता फरमाई। आप रहती दुनिया तक इंसानियत के लिए हिदायत का सरचश्मा हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इत्तेहाद, मोहब्बत और भाईचारे की तलकीन की। यही वो असूल हैं जो हमें माशरती और इक़्तिसादी मसाइल से निकाल सकते हैं। नायब वजीर आज़म इसहाक डार ने कहा, हमारी हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। पाकिस्तान जब भी तरक्की की राह पर गामजन हुआ, छुपे हुए हाथों ने नुकसान पहुंचाया। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से खिताब में मजीद कहा कि नौजवानों की अखलाकी तरबियत करना हमारा मिशन है। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा, आईनी तरामीम अक्टूबर के पहले हफ्ते तक पास हो सकती हैं। जितनी जल्दी हो सके आईनी तरामीम के मामले को निपटाएंगे। जिन तरामीम पर इत्तफाक नहीं उन पर कायल करने की कोशिश की जा सकती है। वकला बरादरी को आईनी तरामीम पर कोई एतराज़ नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की मुलाकात, आईनी तरामीम पर मुशावरत। शहबाज शरीफ ने कहा, आईन में तरमीम पार्लियामेंट का इख्तियार है। अवाम ने पार्लियामेंट को कानून साजी का मैंडेट दिया। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का मकसद अवाम को इंसाफ की फौरी और मौसर फराहमी है। आईनी तरमीम पर तमाम सियासी जमातों से मुशावरत का सिलसिला जारी रहेगा। दोनों रहनुमाओं का मुशावरत में किरदार अदा करने पर इत्तेफाक। एलामिया के मुताबिक आने वाले दिनों में मुशावरत से किसी नतीजे पर पहुँचने की कोशिश की जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, PTI ने दिसंबर में आईनी तरमीम लाने पर हिमायत का कहा था। इनका मतलब है अक्टूबर आना है, खज़ां शुरू हो गई तो पत्ते झड़ेंगे। PTI के नुक्ता नज़र के मुताबिक कुछ चीज़ें सेटल डाउन हो जाएं, प्रोग्राम हम देखेंगे। मैं मज़ीद कहा, अकेले या किसी घर में बैठकर मुसव्विदा नहीं बनाया। तरामीम का मुसव्विदा सबको दिया गया था। पीपल्स पार्टी का JUI से मिलकर आईनी तरामीम लाने का ऐलान। बिलावल भुट्टो की मौलाना फजलुर रहमान से 48 घंटे में दूसरी मुलाकात। मुत्तफिका निकात पर आईनी तरमीम लाई जाएगी। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने कहा, हमारा फोकस आईनी अदालत से मुतालिक तरमीम पर है। पीपल्स पार्टी और JUI अपना अपना मुसव्विदा पेश करेंगे। इत्तफाकी राय होने के बाद तरमीम पार्लियामेंट में लाई जाएगी। JUI का मुजव्वज़ा आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट को बरकरार रखने का मुतालबा। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान चाहते हैं कि आईनी अदालत हो। रिटायरमेंट की तारीख ऐसी ना रखें कि लोग यहाँ से वहाँ लग जाएं। आईनी अदालत बनानी है तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ना लाएं। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, कौन सा समाजी मुआहदा है जिसको रात की तारीकी में बदला जाता है? हमने भी लोगों में जाना है। पंजाब काबीना की अपनी छत अपना घर, चीफ मिनिस्टर ग्रीन ट्रैक्टर और चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम की मंजूरी। वजीर आला की वज़रा को हाउसिंग लोन की पहली किस्त खुद जाकर शहरियों को देने की हिदायत। सूबे भर में ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम के तहत 9,500 ट्रैक्टर देने की मंजूरी। बच्चों के दिमागी अमराज के लिए जंगी बुनियादों पर इक़दामात का हुक्म। कहा, आवाम के लिए आसानियां पैदा करना चाहते हैं। 5 साल में 5 लाख घर बनाएंगे। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलासों के शेड्यूल में पाकिस्तान का नाम भी शामिल। बोर्ड 25 सितंबर को पाकिस्तान के लिए $7 अरब के नए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी का जायजा लेगा। पाकिस्तान $2 अरब का फाइनेंसिंग गैप पूरा करने के लिए तरक्याती शराकतदारों से जरूरी माली यकीन दहानियां हासिल कर चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 23 सितंबर को न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। 27 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सालाना इजलास में खिताब करेंगे। दौरा अमरीका के दौरान IMF और आलमी बैंक हुक्काम से मिलेंगे। न्यूयॉर्क से वापसी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बरतानवी हम मनसब कीयर स्टार्मर से मुलाकात करेंगे। तहरीक इंसाफ और JUI की इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत कल होगी। इलेक्शन कमीशन ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। 18 सितंबर को समाअत होगी। बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को नोटिस जारी, JUI को भी नोटिस। पंजाब में गैर कानूनी असलहा और पतंगबाजी पर सजाएं और जुर्माना बढ़ा दिया गया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जेर सदारत काबीना इजलास में अहम फैसले।
पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के लिए MD कैट पॉलिसी की मंजूरी। सूबे की पहली पंजाब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के क़याम की भी मंजूरी। पेशावर में मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस दाखिला टेस्ट के मौके पर फोन सर्विस बंद करने का फैसला। 22 अक्टूबर को इम्तिहानी मराकज के करीब फोन सर्विस 4 घंटे के लिए मुअत्तल होगी। इम्तिहानी मराकज के अंदर और बाहर CCTV कैमरे नस्ब किए जाएंगे। पेशावर के 6 इम्तिहानी मराकज में 19,000 उम्मीदवारों से टेस्ट लिया जाएगा। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा, दीन इस्लाम मर्द व ख़वातीन की तालीम का हुक्म देता है। बेटियों को इल्म के नूर से मुनव्वर करना जरूरी है। सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, मुल्क में यकसा निज़ाम तालीम जरूरी है। तालीम व तरबियत दोनों का साथ साथ होना जरूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम होकर तरक्की की राह पर गामजन है। सरमायाकारी में इजाफे के लिए तेजी से इस्लाहात जारी हैं। बैरूनी सरमायाकारी की राह में तमाम रुकावटें दूर कर रहे हैं। वज़ीर आज़म से आलमी पेट्रोलियम कंपनी के चेयरमैन की मुलाकात। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए हर किस्म की सहूलत फराहम करने की हिदायत। डीजल सस्ता होने के बाद किरायों में कमी। लाहौर से कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों का किराया 20 से 200 रुपए तक कम। लाहौर से कराची का सफर 6,050 रुपए में होगा। लाहौर से इस्लामाबाद का किराया 2,000 रुपए से कम होकर 1,870 रुपए मुकर्रर। पंजाब हुकूमत ने किरायों में कमी यकीनी बनाने के लिए टीमें तश्कील दे दी।